वो मुख्यमंत्री बनाने की बात करते, उनका समाज कभी कांग्रेस को, कभी बसपा, कभी सपा को जाता है। वो खुद कहते कि भाई ये जो वोट देने वाले लोगों सपा बसपा कांग्रेस के, उन नेताओं से कहो, मुस्लिम नेता जाके अपने नेता से कहो कि मुख्यमंत्री आगे 27 में चुनाव यूपी आ रहा है, 25 में बिहार आ रहा है, जो मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं वो मुसलमान को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका ऐलान करें। देखिए, उसके जिम्मेदार सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक भी हैं और अभिभावक की मंशा होती है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा मिले। उसको बांट करके आरक्षण में उनको आरक्षण भी मिलना चाहिए जो नहीं पा रहे हैं। आज उसी बात का ऐलान आपने देखा कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया। आज उसी बात का ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी ने किया। जिस जातिवाद जनगणना को लेकर के हम लोग परेशान रहा करते थे, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद जनगणना कराने के लिए कैबिनेट से मंजूरी दे दिया, जिसको कोई उम्मीद नहीं किया था। सभी विपक्ष के लोग यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जातिवाद जनगणना नहीं कराना चाहती, लेकिन मुहर लग गई कैबिनेट की और ऐलान भी हो गया जातियों की गिनती, जातिवाद जनगणना कराने का। तो ये तो होना है, जो हम लोग चाह रहे हैं वही तो हो रहा है। यूपी में कब होगा? यूपी में कब बिजली फ्री मिलेगी? आप धैर्य रखिए, देखिए एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। अच्छा, राहुल गांधी का एक बयान आया है इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि इलेक्शन कमीशन रंगे हाथ पकड़ा गया है SIR के उसमें। अब इसी जो है वो इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी का इलेक्शन चोरी शाखा बन गया है? कैसे देखते हैं किस बयान को? देखिए, और राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, वो भारत का खाते हैं और विदेश का गुण गाते हैं। जब वो विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये जो बयान दे रहे हैं उनकी हताशा और निराशा, जो चुनाव आ रहा है बिहार का, जो महाराष्ट्र का चुनाव के समय भी यही बात बोले, तो उनकी हताशा और निराशा है कि वो जान रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली नहीं है। जो काम हमको करना चाहिए वो काम हम कर नहीं पाए। आज किसान सम्मान निधि किसानों के 6,000 रुपया सीधे खाते में जा रही है। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपया गरीबों को सीधे उनके खाते में जा रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को राशन उनके घर मिल रहा है। आज प्रदेश में जो दंगे होते थे कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में, बसपा की सरकारों में, वो दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, अमन चैन है। कहीं भी कोई घटना हो रही है तो 24 घंटे के अंदर कानून का राज है, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल रही है। ये इन लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिस तरह का बयान है इलेक्शन चोरी शाखा बता रहे हैं बीजेपी की राहुल गांधी, उसको कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अब उनका बयान में कोई दम नहीं है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। चुनाव आयोग अपने मन से काम करता है, चुनाव कराता है। अब इन लोगों को बुरा लग रहा है कि वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं उनका नाम मत निकालो, जो 18 साल के हो गए हैं उनका नाम मत जोड़ो, जो बिहार से छोड़ करके जो कोई दिल्ली बस गया, कोई महाराष्ट्र बस गया, कोई गुजरात चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, जो अलग अलग स्टेटों में चले गए वहाँ जाके बस गए हैं, वहाँ की मतदाता सूची में नाम हो गया है, अब उनका नाम निकाला जा रहा है। तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है कि भाई देश में एक ही जगह आप मतदाता सूची में नाम रहेगा, चाहे बिहार रखो और चाहे महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता, जहाँ मर्जी वहाँ रखो। तो कौन सा चुनाव आयोग गलत कर रहा है? ये लोग उसी वोट के आधार पर फर्जी मतदान करके चुनाव जीतने का सपना सजो रहे हैं, यही इनकी दुर्गति का कारण है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को निशाना साधा है, कहा है कि बिहार में आपको बांग्लादेशी और रोहिंग्या पता चल जाता है, लेकिन पाकिस्तान से पहलगाम में आतंकवादी घुस जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जब उनको ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रखना चाहिए जब तक उन चारों को वो न कर लिया जाए। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, उनको तो चाहिए कि 20% आबादी है मुसलमान की, वो मुख्यमंत्री बनाने की बात करते, उनका समाज कभी कांग्रेस को, कभी बसपा, कभी सपा को जाता है। वो खुद कहते कि भाई ये जो वोट देने वाले लोगों सपा बसपा कांग्रेस के, उन नेताओं से कहो, मुस्लिम नेता जाके अपने नेता से कहो कि मुख्यमंत्री आगे 27 में चुनाव यूपी आ रहा है, 25 में बिहार आ रहा है, जो मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं वो मुसलमान को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका ऐलान करें। सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उसके जिम्मेदार
सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक भी हैं और अभिभावक की मंशा होती है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन अच्छी शिक्षा न मिलने की वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़े, जहां लोग 15,000 16,000 रुपए में पढ़ा रहे हैं, वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 80,000 60,000 70,000 ले रहे हैं। तो इस नाते जब बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो सरकार की मंशा की बेहतर शिक्षा कैसे हो, उसके लिए नए पंचायत स्तर पर विद्यालय का समायोजित करके बेहतर शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है। गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में हम लोगों की वार्ता फाइनल स्टेज पर है, जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं और तय हो जाएगा। हम लोग वैसे 2 साल से वहाँ 156 सीटों पर हम लोग अपना कार्यक्रम चला रहे थे, लेकिन 29 सीटें हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी बनाए हुए हैं, जहाँ ग्रास रूट से लेकर के संगठन हम लोग बना लिए हैं। तो उन्हीं सीटों की डिमांड रखेंगे, उसमें से जो सीटें मिलेगी हम लोग लड़ेंगे। 29 पे लड़ेंगे। 29 में जो सीटें मिलेंगी उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किए हैं, आज क्या कहेंगे? अच्छी पहल है। ये तो 22 साल पहले से हम कह रहे हैं कि जो गरीब बल्ब जला रहा है, पंखा चला रहा है, बिल नहीं दे पा रहा है, उसका बिल आ रहा है 30,000 35,000 40,000, अब वो दिहाड़ी पर मजदूरी करता है, कहाँ से दे पाएगा? तो ये पहल गरीबों के हित के लिए है।